हाय गाइस, आज हम टीसी 400 का फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में आपदा प्रबंधन चक्र के विषय में चर्चा करेंगे कि आपदा प्रबंधन चक्र क्या है। तो देख रहे हैं कि आपदाएं जो हैं इनका क्रम कैसे कैसे हम इनको मैनेज करते हैं। तो एक क्रम होता है इनका। आपदाएं आती हैं तो उसके लिए जो हम प्रतिक्रिया बचाव के लिए उपाय करते हैं। प्रतिक्रिया बचाव का मतलब जैसे उसका एक नियंत्रण कक्ष होता है, उसमें लोग शामिल होते हैं। तो ये जो है प्रतिक्रिया बचाव के तहत आता है। दूसरा जो है स्टेप आपका राहत का। राहत कार्य के तहत वो चीज़ें आपको जो है बताई जाती हैं कि बचाव कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या सामग्री है, किन किन जो टीमों की ज़रूरत है। ये राहत कार्य के तहत जो है किया जाता है। दूसरा स्टेप आपका है विकास। विकास का तात्पर्य उन चीज़ों से है जो लंबे समय तक, जो कोई भी योजना कोई प्रक्रिया जो बनाई जाती है तो हमारा वो लंबे समय तक रहे, ना कि जो है वो क्षणिक हो, या जो है हमको आपदा आ गई, भूकंप और जो है तूफान आ गया तो जो त्वरित वो निर्णय त्वरित जो कार्यक्रम बना। तो विकास की अवस्था में वो चीज़ें जो सम्मिलित की जाती हैं जो हमारा लंबे समय तक वो जो है अस्थायी रूप से रहे। निवारण में ये देखा जाता है कि जो कैसे हम जो है योजना बना करके आपदा का जो तैयारी करते हैं और जो उसका निवारण करते हैं। तैयारी का तात्पर्य है कि ये पूर्व गतिविधियों का, जैसे हमको बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप जैसी अगर आपदाएं आ रही हैं तो यो योजना बनाकर पहले से जो है क्रियान्वयन के रूप में रखा जाता है। तो ये आपदा जो प्रबंधन चक्र हम देख रहे हैं कि आपदा प्रबंधन चक्र में आपदाओं की प्रतिक्रिया में बचाव, राहत का विकास, निवारण, तैयारी, ये आपका एक सर्किल चल रहा है, मतलब एक क्रम चल रहा है। और यह क्रम जो है अनवरत रूप में इसको बोला जाता है आपदा प्रबंधन चक्र, मतलब एक सर्किल, एक सिरे से शुरू हो रहा है विकास, क्रम, निवारण। दूसरा स्टेप आपका आता है आपदा प्रबंधन का स्तर में आपका जो है ये प्रमुख स्तर है। राष्ट्रीय स्तर पर ये अधिकारी इसका होता है गृह मंत्री, जिसके द्वारा जो है कंप्रोमाइज किया जाता है, मैनेज किया जाता है। दूसरे स्टेप पे आता है राज्य स्तरीय में ये मुख्य सचिव जिसका जो अधिकारी होता है। जिला स्तरीय में आपका जिला अधिकारी इसका मैनेज करता है। तहसील में उप जिला अधिकारी और गांव में गांव का प्रधान जो है इसको मैनेज करता है। ये प्राकृतिक आपदाएं जो है, जैसे आपका भूकंप हुआ, चक्रवात हुआ, सुनामी हुआ, ये आपदाएं जो है हमेशा गृह मंत्रालय से मैनेज होती है। ये क्रम आपका है। जैसे क्वेश्चन जो बन रहा है कि भूकंप, चक्रवात, सुनामी जैसी आपदाएं अगर आ रही हैं तो इसको कहाँ से मैनेज किया जाता है, तो आप उसको बताओगे कि है आपका गृह मंत्रालय से मैनेज होता है। वहीं जो है सूखा जैसी अगर आपदाएं आती हैं तो ये जो आपका कृषि मंत्रालय के अंदर है, ये उसके जो है अंतर्गत जो कार्य करता है वो मैनेज कृषि मंत्रालय द्वारा होता है। उसी तरह से जैसे आपका महामारी, जैसे डेंगू, मलेरिया, आपका जो है सामयिक में कोरोना जैसी महामारी, ये जो आपका स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा जो है इसका नियंत्रण होता है। इसमें आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि महामारी जो है वो किस जो है के अंतर्गत, किस मंत्रालय के अंतर्गत, आप बताओगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका जो है नियंत्रण किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर
होती है, जिसमें विभिन्न मंत्रालय, ये जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है विभिन्न प्रकार के जो है इसमें समूह, उसमें जो है अधिकारी कर्मचारी मिल करके जो है इसका जो है निवारण किया जाता है। दूसरा आपका आता है राज्य स्तर। राज्य स्तर पर आपका मुख्य सचिव होता है। हम जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है। कोई भी आपदा देश में एक जैसी गंभीर समस्याएं नहीं जो है हालत पैदा करती हैं, एक जैसी नहीं होती। हम देख सकते हैं जैसे बाढ़ जैसी अगर आपदा आ रही है, इसमें पूरे देश के राज्य में इसका फैलाव नहीं होगा। इसके लिए आपका बिहार और जो है असम जैसे राज्य इसमें प्रभावित होते हैं। उसी तरह से जो चक्रवात अगर आ रहा है, ये आपदा आ रही है, ये आपका समुद्र के तटीय राज्य जो है उसमें जो इसकी जो है भारी भरकम नुकसान इसके द्वारा होता है। सूखा अगर जैसे है कि राजस्थान जैसे जो है राज्य हैं, उसके तहत ये आपदा जो प्रभावित करती है। उसी तरह से अगर जल संकट है, तो जल संकट जो है हर राज्यों में ये संभव नहीं है। जल संकट हर राज्यों में समस्या नहीं है। ये दिल्ली जैसे महानगरों में इसकी गंभीर समस्या है। तो ये आपका राज्य स्तरीय जो है ये प्रबंधन जो किया जाता है। जिला स्तर पे है, जिला स्तर पर ये ऐसी इकाई है जहाँ पे सारी सुविधाएं आपका उपलब्ध रहती हैं। यहाँ समिति के कार्य निम्नांकित रूप से दिखा सकते हैं, जैसे आपदा पूर्व योजना तैयार करना, कृत्रिम पूर्व अभ्यास कराना, सूचना केंद्र स्थापित करना, जिला आपदा का जो है संचालन कराना, केंद्र स्थापित करना, ये सारे जो है स्टेप आपका ये जिला स्तरीय होता है। तो जिला स्तरीय इसका जो अधिकारी आपका एक टीम होता है, जिला अधिकारी होता है। तीसरे स्तर पे आज होता है तहसील। तहसील स्तर पर वो जिला स्तरीय जो सारी जो इकाइयाँ कार्य करती हैं, इसमें जो है प्रमुख अधिकारी होता है एडीएम उप जिला अधिकारी। चौथे स्टेप पे आता है गांव। गांव में जो है इसका जो मैनेजिंग जो है अधिकारी जो होता है ग्राम प्रधान। ग्राम स्तर पर जो है ये प्रधान की अगुवाई में कार्य संपन्न कराया जाता है, जिसमें ग्राम समिति होती है, सदस्य होते हैं। उस सदस्य में जो है नामित डॉक्टर, नामित शिक्षक, अन्य अधिकारी जो है सम्मिलित होते हैं। तो इस तरह से आपदा प्रबंधन जो है ये हम राष्ट्रीय स्तर से ग्रामीण स्तर तक एक क्रम होता है और इसका नियंत्रण जो है किया जाता है और इसके लिए जो प्रयास किया जाता है। थैंक यू।